मेरे सब बहन भाइयन बेबे राम राम और बे बहू बेटियों, बहुत सारा आशीर्वाद। और बच्चों सदा सुखी रहो और इतना प्यार, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, महान बनो, आज्ञाकारी बच्चे बनो, अपने संस्कार लेते रहो नाना नानी दादा दादियों से। और आपको आज मैं जितने भी थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और ये तो हम सब के लिए वैसे तो अपने तजुर्बे, अनुभव और महानुभाव और हमारे बुजुर्ग उनके विचार हैं, ये आप लोगों को काम आएंगे बच्चों। और हमारी बहू बेटी हो, तुम भी सुनो ध्यान से बेटी। पहले तो तुमने एक मैं छोटा वो एक चुटकुला भी ला लो और बड़का की सूझबूझ भी ला लो, ताशनता ही चीज़ हैं। और के ये बोला ब्याह के गीत और ये मखौल ये सारे साची थोड़ी होया करें, ये तो अपने मनोरंजन के लिए भी हैं भाई। और भाई समाज देश में जो हो रहा है, वो जो हो रहा है वो सच है, वो तो कहा जाएगा चाहे आप लोग कुछ भी कहो। अच्छा अभी सुनो एक छोटा सा, वो छोर और बहू दोनों कुछ बतला का अपनी बात है। अरे भाई वो छोरा प्रैक्टिस करने लग रहा है, शीशे का आगे खड़ा होकर अपना तजुर्बा लग रहा है, वो प्रैक्टिस अग्नि बोलना है, वो है ठीक बच्चा। और भाई है बहू भी ठीक है, पर सासू में इतना वो है टोरा, अब वह दुखी हो रहे हैं उससे, वह थोड़ी धारणी पूरी। तो सुनियो भाई एक ऐसे जाइयो, फिर वह बहू बोली अग्नि कहना है मात है। बोला तू कह देना ना, तू कह दे फिर भी फर्क से। बोला कि अग्नि कह दिए दे पर माँ, मेरी बहू तो कुछ नहीं कह देगी पर माँ, और बात सारी। और जब घनी तो सारी अणपाछे पड़ी रही ना, तो हम ज्योतिर्मय हम दोनों न्यारे हो जाएंगे, देख ले वर्मा, अब मेरी बहू तो कुछ नहीं कह देगी। तो ये बात कह दी उसने, बहू ने। छोरा जाके शिष्य आगे प्रैक्टिस कर रहा पूरे रोग में। अग्नि देरी माँ बात सुन ले, आज तोड़ है बहुत हो लिया, मेरी बहू तो कुछ नहीं कह देगी ब्रह्मा, देख ले। नहीं तो तू ना मानी ना ब्रह्मा, मैं अपनी बहू ने लेकर न्यारा हो जाएगा और फिर तू लखाएं जे बैठी बैठी। बस ले मेरी तो यह बात है, मेरी ये बहू ने कुछ नहीं कह देगी। तो बस शीशा का खड़ा खड़ा लाग रहा करना, वह बहू पाछे देखा, फिर कह और फिर वो आया पाछे ना, बोली वह खड़ी उड़े। बोले आया तो क्यों खड़ी है? बोला कति सही है, ले मंत्री प्रैक्टिस देखी है, कति नौका ने बोल दिए माग, देखो फिर डर जाएगी। फिर वो छोरा एक बताई न सोधी। बोला तू कह देना। बोला ना मैं तो कोई ना को, मन तो डर लग गया, फिर भी तेरी तो माँ है। बोला तू भी तो माँ का है। बोला हाँ यह तो बात से। बोला कोई बात ना, तू फिर मैं करूँगी, पहले तू करके देख ले। बे बहनों भाइयों छोरा गया भीतर अपना करड़ी छापन, बोली बजा ना तो तेरा तरारा ढीला हो जाएगा, ये तो सही बोल लिया। कति गया वो खोलिया गेट माँ का, माँ अपने ठोलेदारणी और बेचा पीन लाग रही बैठी बैठी, पूरी रोबदार लुगाई। अच्छा जिसके बोल में भी कड़क से बोल रहा है, प्यार तो पर लग गए नो मेरे की डाला जानो तो छो में बोल रही है। बोला खोले किवाड़ का डैमू भीतर न माँ का ना। माँ बोली किथा रे तई, बस नौकनते डांगर गेर में बंद रे बनोकनते छोरा। मैं बाया तो था वो और कुछ करना, मैं होगी कई सेकंड। बोली के मैं कर रहा से, के बात से बता। कुछ ना माँ कुछ ना, तू जो कर तू कहेगी हम तो नहीं रह लेंगे। से बे मेरा तो इतनी हंसी छूटी सुनकर, हंसी की हंसी यार। परिवार हमसे भी ये चीज़ है,
से जड़े बहू सासू का मेल खूब है उड़े करम ये बात है। तब हम तो दोनों सासू बहू मर गया सास का इस बात का ऊपर ये कर लेके तो देखा था मन तब भी मेरा हो तो बताइयो। मैं भी जो करे वो बहू आवा है उरे मेरे कहना बोली माँ सच दे मम्मी ये मैं अपनी बता रही हूँ बे गा क्या है मैंने कुछ ना मम्मी सब्जी क्या की बना लो तो हंसियो वे खूब देख हंसन की बात है या इसमें कोई शक नहीं बड़े अच्छे बच्चे हैं वो तो मैं मेरे शाणे बच्चे एजुकेशनल बच्चे और मेरी बहन है मेरे भाई बंद भतीजे सब बड़े ये भी ये ज्ञान की बात सुनो थोड़ी मेरे बहुत हंसी आ रही है बात पे क्योंकि मैंने कति सच्ची देखी है इसमें। तो सुनो बे ये होना भी चाहिए घर में ये होना चाहिए बे बड़ा जी लग गया है हंस हंस कर बैठ कर न चाय पीते हो जो कुछ भी आने के बहू कह दे अरे बे बहू छोली हो और तबे सासू हो जा नरम के बात हुई अपने घर में खुशी रखनी है तो सुनो सुनो ही भाग्य भाई ज्ञान की सुविचार मतलब ये मैं तो कहीं पढ़े हुए ही बता रही हूँ ना भाई मैं तो क्या जानूँ भाई पर मैं ये तब न अपने बालका ने बताऊँ पोता पोतिया न भाई याद रखें जा करो इन बातों ने और अपने बड़े बुजुर्गों का मान रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है मैं बताऊंगी तुमने बेटे अभी एक लाइन जितने भी मेरे दर्शक मेरे श्रोता सुनते हो तो एक ये मैं अपने अनुभव की बात बताऊंगी अपने अनुभव की और किसी की नहीं आगे बताऊंगी औरों की। अगर ये आपको ठीक लगे ये लाइन तो आप एक कमेंट कर देना बस तो मैं ये समझ लूँगी मैं भी अनुभव तजर्बे बताने के लायक हूँ बस और कुछ नहीं ये बस भाई। जैसे आप लोग गांव में जाओ रिश्तेदारी में जाओ या अपने कहीं भी अपने पियर में किधर भी जाओ या जो हमारा परिवार है जिसमें हम रह रहे हैं अभी हाल में एक ही चीज़ का अनुभव है मेरा जिस घर के बच्चे जिस परिवार के बच्चे जिस रिश्तेदारी के बच्चे जिस मेल जोड़ के बच्चे जो हमारा दायरा है खानदान का हमारे का अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं करते राम रमी नमस्ते गुड मॉर्निंग कोई काम नहीं उनका बोलना भी नहीं ऐसे निकलना पास में से तो बस यही है एक पॉइंट की बात और ये सच है। वही बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का मान नहीं करेंगे जिसके घर में उसके माँ बाप उन बच्चों के माँ बाप बैठकर अपने बच्चों के आगे अपने परिवार की बुराई करते हैं। बस एक ये है मेरा अनुभव। परिवार एक होता था जैसे अलग हो गया वो तो होता है सदा से पीढ़ी दर पीढ़ी पर जब वो माँ बाप अपने बच्चों के सामने बैठे हैं और उधर ही बुराई कर रहे हैं जैसे मेरा परिवार मेरी बुराई कर रहा है मेरी चुगली कर रहा है अब उनके बच्चे मेरा सम्मान कैसे कर सकते हैं नहीं करेंगे क्योंकि उनके संस्कार ऐसे बो दिए गए हैं अब वो नफरत घुसा दी गई है उनके अंदर और वो मेरे को या आपको नुकसान नहीं करेंगे वो क्योंकि भाई मत करो तेरी राम बहना के मेरा काम अटक रहा है पर उन्हीं माँ बाप को वो तकलीफ देंगे कभी लौट के आने हैं वो। अगर तेरे दिल में किसी के नाम की नफरत है तो अपने तक सीमित रख अपने बच्चों में मत फैला उसको। उनके परिवार के सदस्यों की घर में बैठकर बुराई मत करो कभी भी बुराई मत करो क्योंकि वो बच्चों पर गलत असर पड़ता है। चुगली निंदा बिल्कुल नहीं। आप लोगों से बड़ाई नहीं करी जाती तो बच्चों के सामने मत करो अकेले बैठ कर दोनों और खूब बरड़ाओ फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है। अपने अगत में कांटे बो हो
बस एक ये मेरा है। बस अब आगे सुनो महानुभाव बुजुर्गों की, जो बहुत ही वैज्ञानिक हैं, कोई कुछ है, उनके सुनो प्यारे बच्चों, और पढ़ाई में अपना ध्यान दो और इन बातों को भी साथ में रखो। जैसे सुनो बेटा, बिना ज्ञान के ही घमंड में चूर रहना, बिना ज्ञान के और घमंड में चूर रहना, घमंड में चूर रहना ज्ञान है नहीं, वो दरिद्र है। और दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने लगता है। ये ध्यान रखना। नंबर 2, अपना भला चाहते हो तो उन लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो घमंड में चूर हैं, अकड़ में चलते हैं और दरिद्र अवस्था में हैं और सूखी बड़ाई करते हैं, डींग आंकते हैं, पता सबको होता कौन कैसा है। आगे सुनो, ये मेरा नहीं है, ये किसी का लिखा हुआ था। अभी आगे सुनो, घर की असली दौलत एक समझदार औरत होती है। अगर बड़ों की बात नहीं मानोगे तो सारा दिन टक्कर मारते रहोगे, भटकते फिरोगे, सारे रास्ते भटकते रहोगे। आगे सुनो भाई, जो तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, किसी की आदत होती है कि भाई इसके कैसे भी झूठी साची मन गढ़ंत बना के चरित्र पर हमला करते हैं। जो जिसके चरित्र पर हमला करते हैं वही तुझसे सबसे ज्यादा, समझ गए बात है, जो तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं वो तुम्हारे से सबसे ज्यादा डरते हैं, वो डरते हुए दबाते हैं, समझ गए ना, वही डरते हैं सबसे ज्यादा। ये बड़े पॉइंट की बात है, ध्यान से सुनो। और ये हमारे औरतों में ये आदत होती है, बिना बात की कुछ भी कह देना। आगे सुनो मेरे बच्चे और मेरे बहन भाइयों, ऐसे लोगों से दूर रहना भाई, ऐसे लोगों से दूर रहो जो दूसरों की निंदा और बुराई करते रहते हैं। बिल्कुल उनकी सुनो ही मत, जो बुराई करते हैं। वो एक बार छोटा सा बीच में मैं एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों ने, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं और ज्ञान अर्पित कर रहे हैं, तो कोई उससे ईर्ष्या रखने वाला महात्मा बुद्ध से, जो इतने ज्ञानी तपस्वी थे, कोई अज्ञानी उनको गाली देने लग गया आकर कि ढोंगी, पाखंडी हैं, फलाना, 2-4 बहुत गंदी गंदी गालियां दे गया और चला गया। अब महात्मा बुद्ध बोले नहीं, कुछ भी क्यों बोलेंगे वो। तो भाई इसका एक ही चीज है, एक शिष्य ने खड़े होके पूछा कि गुरुजी आपको ये आदमी इतनी गंदी गाली बोल के चला गया, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो सुनो मेरे बच्चों, भाइयों, बहनों, जब बुद्ध ने क्या जवाब दिया, मेरे शिष्य सुनो, अब मैं आप लोगों को एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ले भाई तेरे को ये गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, और तूने उसको इनकार कर दिया, नहीं लिया, तो वो गिफ्ट आपके ही पास रह गया ना। मैंने तो नहीं लिया वापिस, तूने तो लिया ही नहीं, मेरे पास आ गया वापिस। तो इसका एक यही शिक्षा है, कोई भी गाली दे जाओ, गंदा बोल जाओ, उसको अपने कानों में डालना ही नहीं है। ये बोल के महात्मा बुद्ध बोले मैंने उन गालियों को लिया ही नहीं, वापिस उसी को दे दी, मैंने ली ही नहीं।
तो यही चीज है, एक सबसे समझदारी है ये। चाहे कोई अपनी अज्ञानता को दर्शाता रहे, उसको अपने कानों में मत डालो। यही वो बात है, बुराई निंदा जो आप लोगों के आगे करे, अकेले हो तो उसको बोल दो मुझे नहीं सुनना। अगर कई बैठे हैं तो अपने कानों पर उसका ध्यान ही मत दो, समझ गए ना, बहुत अच्छे रहोगे। अभी आगे सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरी बहू बेटियों। जिसने मुश्किल समय मेरा साथ दिया है, जिसने मुश्किल समय आप लोगों का साथ निभाया है और मेरी मदद की है, उसको कभी मत भूलना। बस एक ये अपना भी अनुभव और आप लोगों का भी, और आगे काम आने वाला भी। अभी आगे सुनो। झगड़ों में जल्दबाजी और गुस्सा, झगड़े में, कोई भी झगड़ों में जल्दबाजी और गुस्सा पछतावे का कारण बनता है सारी जिंदगी। अभी आगे सुनो। धर्म सिर पर, अपना धर्म सच्चाई, अपना मौन धारण सिर पे एक ताज के समान होता है। समझ गए आप लोग? अभी आगे सुनो भाइयों बहनों, जो दूसरों का हक मारकर, जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसको, उसके दुख की उम्र बहुत लंबी हो जाती है और एक दिन वो उसको ले डूबेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। गरीबी में जी लेना, थोड़ा खा लेना भाई, अपने शाम को नमक रोटी खा लेना, लेकिन हक मत मारना किसी का। ये बहुत बुरा अन्याय है, पाप है ये। किसी को बहस करने, किसी को बहस करके जीतने की आदत होती है, ये आप लोगों को सबको मालूम है। अज्ञानी अपने आप में वो समझदार बनता है और वो बहस करता है, क्योंकि इस बहस में जीतूं मैं, वो जीत सकता है। किसी को बहस करके जीतने की बजाय, मेरी बहू बेटियों बहन भाइयों, किसी को बहस करके जीतने की बजाय उसको मौन रहकर पराजित किया जा सकता है। क्योंकि आपके साथ बहस करने के लिए वो तत्पर रहता है, तैयार 24 घंटे तैयार रहता है। वह आप मौन हैं, आपके मौन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना ये, आपका मौन उसको, समझ जाना इस बात को, वो आपके मौन को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी आगे सुनो। जीवन उसी का मस्त है मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बहन भाइयों, मेरी बहू बेटियों, जीवन उसी का मस्त है। अपने घर में देखो, हंस के खूब मजे से रह के देखो, मौज मस्ती में रह के देखो, जिधर भी जाओ मौज मस्ती में। ये मेरा अपना तजुर्बा है। अपने घर में मौज मस्ती से रह के, खुशी से रह के देखो और जीवन को मस्त बनाओ। जो अपने कार्य में व्यस्त है, अपने जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त है। जीवन बेटे उसी का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त है। और परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। सच बात है, ये सबको मालूम है। परिवार में, रिश्तेदारों में, जो भी किसी को भी अपनों को देखकर बहुत खुशी है, बिना स्वार्थ के,
उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जो स्वार्थ में यारी करते हैं, स्वार्थ नकली बन के, और स्वार्थ में कुछ दिन के लिए वो नकली चेहरे लगाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो समझ गए होगे ना आप, खत्म। तो मेरे बहन भाइयों, ये ऐसी ऐसी चीजें बेरा सब न है, पर हम अपने बच्चों को बताने के लिए हैं, याद दिलाने के लिए हैं उनको, और दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आजकल का जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा और तरह का आ रहा है। अपने घरों में अपने बच्चों को सुधारने के लिए घर में प्रेम से रहो, किसी की भी निंदा नहीं करनी अपने घर में, खासकर अपने बच्चों के सामने। निंदा तो करो ही मत, किसी की बुराई मत करो। भगवान उसको याद करने की जरूरत नहीं है जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता। परमात्मा की ये एक वरदान होता है उस आदमी के अंदर। तो मेरे बहन भाइयों, सब न राम राम, और भाई मेरे बेटो बहुओं, ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसी ऐसी बातों को पकड़ के रखो, अपने बच्चों को सुनाते रहो बेटे। थारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, मतलब अपने बच्चों के लिए कि अपने परिवार में कभी बुराई मत करो किसी की बैठकर, कभी भी। क्या लेना बुराई करके। सब बहन भाइयों न राम राम, सदा सुखी रहो वो बेटे बच्चों, और मस्त रहो, हंसते रहो। जिंदगी मस्त रहने के लिए दी है, नहीं कि दूसरों से जलने के लिए। क्यों, हमारे क्या जमे लग रही है। अपना मस्त रहो, अपने घर में व्यस्त रहो। व्यस्त मतलब इधर उधर मत घूमो, कभी उसके घर कभी उसके घर ना। अपने बैठ कर किताबें पढ़ो, अपने गीत लिखो, भजन बनाओ, कुछ भी करो। अच्छे अच्छे महानुभावों की किताब पढ़ो, वो सभी को काम आती हैं। हम बुजुर्गों को भी बहुत आती हैं, क्योंकि हमें भी कई अवगुण ऐसे होते हैं कि हम जैसे घर की शांति को भंग कर दें किसी बात पर। लेकिन जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे ना, वो समझते रहते हैं उस बात को। राम राम भाई, सब बड़ भाई।